नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बन जाता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग मात्र 48 से 56 घंटे के लिए बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, मकान बनवाना हो, भूमि पूजन करना हो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना हो, नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो या नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, विदेश जाना हो, किसी यात्रा पर जाना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, आपको किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता का प्रबल योग बनता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप शुभ समय पर शुभ मुहूर्त में अपने कार्यों की शुरुआत करें और सफलता प्राप्त करें। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। जब जब चंद्रमा का गोचर कन्या राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में होगा तो ये गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी और उस समय भी गज केसरी राजयोग बनेगा। साथ ही साथ मैंने डबल गज केसरी राजयोग लिखा है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में बुध और शुक्र का गोचर 7वें भाव में है और जब चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा तो बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो इस तरह से कुंभ राशि में भी गज केसरी राजयोग बनेगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली में अगस्त के महीने में जब जब चंद्रमा कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि या वृषभ राशि में होंगे तब तब ये गज केसरी राजयोग प्रभावी होगा। तो आइए समझते हैं किन किन डेट्स में और किस समय से किस समय तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। अब आप डेट और टाइम नोट कीजिए। पहली डेट है 7 अगस्त। 7 अगस्त को प्रातः 3:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा 10 अगस्त तक रहेंगे। 10 अगस्त 4:18 तक, शाम 4:18 तक। तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब 8वें भाव में तो गज केसरी राजयोग
उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो इसका लाभ तो आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस समय किस तरह के कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को इस गज केसरी राजयोग का विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखिए, 8वां भाव जो है ये गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का, ज्योतिष तंत्र मंत्र का हो, भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में अगर आपका कोई पैसा कहीं डूबा हुआ है, पैसा कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोई पैसा आपको मिलना है, नहीं मिल पा रहा है, आप अगर प्रयास करेंगे वो पैसा आपको मिलने का योग बनेगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब चल रहे हैं, संबंधों को सुधार करने का भी बहुत अच्छा अवसर रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इस समय आप इंश्योरेंस एजेंट के रूप में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ कर के कार्य शुरू कर सकते हैं, केमिस्ट के रूप में, डॉक्टर के रूप में, वकालत के क्षेत्र में कार्य शुरू कर सकते हैं, ईंट भट्ठे से संबंधित कार्य है, चमड़े का कार्य है, स्क्रैप का कार्य है, ये सब काम आप शुरू कर सकते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मेटल्स और मिनरल्स से संबंधित कार्य आप शुरू कर सकते हैं, मार्केटिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं, मोबाइल और इंटरनेट से संबंधित कार्य आप शुरू कर सकते हैं, नर्सिंग का काम शुरू कर सकते हैं, जासूसी का काम आप इस समय शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, केमिस्ट हैं, वकील हैं, या भट्ठे से संबंध रखते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, मिनरल मेटल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं, मोबाइल इंटरनेट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, नर्सिंग का काम करते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ये समय विशेष लाभ का होगा। 12 अगस्त को ये राजयोग आपकी कुंडली के दशम भाव में बनेगा। 12 अगस्त समय है प्रातः 4:15। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कुंडली के दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और ये राजयोग 12/8 से लेकर के और 15 अगस्त तक, 15/8 तक 12:52 PM तक, 12:52 यानी बाद दोपहर 12 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में दशम भाव में बनेगा। अब दशम भाव तो आपका कैरियर होता है, तो अपने कैरियर में कोई नई शुरुआत करने के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। नई नौकरी, नए व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप पहले से ही नौकरी में हैं, आप प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। उच्च वेतन की नौकरी के लिए प्रयासरत रहें तो इस समय उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। 10वां भाव गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ठेकेदारी का कार्य है, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, खिलौने का कार्य है, कृषि संबंधी कार्य है, मिनरल्स का कार्य है, उच्च पदों के लिए प्रयास करना, राजनीति से जुड़ना, कोई फार्म हाउस वगैरह चलाना, इस तरह का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और अगर इस तरह के क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, गारमेंट्स की आपकी शॉप है या आप गारमेंट्स बनाते हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माइंस मिनरल्स का काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपको ज़बरदस्त सफलता का योग बनेगा। आप
कि जो मनोकामना है उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। 17 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। 17 अगस्त शाम 5:28 चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 12वें भाव में भी गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। 17 अगस्त से 19 अगस्त तक, 19 अगस्त शाम 6:59 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा 12वें भाव में। और इस समय विदेश संबंधी कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, प्रयास कीजिएगा, सफलता मिलेगी। पासपोर्ट है, वीज़ा है, वर्क परमिट है, इसके लिए अप्लाई करेंगे, सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार में लाभ होगा। विदेशों में आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, आप प्रयास कीजिएगा, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। इस समय धार्मिक कार्यों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दान पुण्य करने से लाभ मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी और इस समय आप कोई निवेश अगर करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप एक रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी, लेकिन कीजिएगा तो बहुत लाभ मिलेगा। किसी वृद्धाश्रम में, किसी अस्पताल में, किसी अनाथालय में जा कर के अगर 17 से 19 के बीच में कोई दान पुण्य का कार्य करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। किन क्षेत्रों में आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं या किन क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा, ये भी समझें। जो लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, संपादक हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोरियोग्राफी का काम करते हैं, संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, दार्शनिक हैं, चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, जेलर हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं या धर्मोपदेशक हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय विशेष लाभ का योग बनेगा। अब 17 से 19 तक तो ये राजयोग बनेगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण, और 19 अगस्त को 6:59 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और यहाँ बुध और शुक्र का प्रभाव होगा चंद्रमा पर। बुध शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो 19/8 शाम 6:59 से 21 अगस्त 7:12 शाम 7:12 तक ये राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 17 अगस्त से लेकर के 21 लगातार 4 दिन ये गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। 2 दिन 12वें भाव में और 2 दिन लग्न के भाव में। अब लग्न का भाव तो आपका व्यक्तित्व होता है। इस समय चंद्रमा पर बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो आपका मन शांत रहेगा, मन की चिंताएं समाप्त होंगी। किसी भी तरह की मन में चिंता थी, धन को लेकर, परिवार को लेकर, शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय को लेकर, हर तरह की चिंता जो है वो इस समय समाप्त होगी, क्योंकि चंद्रमा लग्न में होंगे। चंद्रमा आपका मन है, आपके मन पर बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा। ये समय आत्मचिंतन का होगा, अपने व्यक्तित्व में सुधार करने का होगा, अपनी कमियों को दूर करने का होगा। अगर इस समय आप शांत मन से सोचेंगे, विचार करेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है और किस कमी के कारण मुझे सफलता नहीं मिल रही है, वो कमी आपको समझ में आ जाएगी, उसको आप दूर कर लेंगे, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा। और इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, आर्मी में हैं, फोर्स में हैं, पुलिस विभाग में हैं, मिलिट्री में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, ड्राइविंग के क्षेत्र में हैं,
कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में हैं, ईंट भट्ठा, बेकरी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से जुड़े हैं, इस तरह के जातकों को विशेष लाभ इस समय मिलेगा अगर वो अपने कोई नई शुरुआत करते हैं तो। अंतिम बार अगस्त में ये राजयोग आपकी कुंडली में 25 अगस्त को बनेगा। 25 अगस्त को रात्रि 10:29 से 27 अगस्त प्रातः 3:41 AM तक कम समय के लिए बन रहा है, लेकिन बेहद प्रभावी है। चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु चंद्रमा की युति बनेगी कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, माता का भाव होता है चौथा। इस समय आपके घर का वातावरण अगर खराब चल रहा है किसी वजह से, उसको आप सुधार करने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। घर का माहौल खुशहाल होगा, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। अगर आप घर से बाहर हैं और अपने घर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 से 27 का समय बहुत अच्छा है। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करने के लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। इसके अलावा आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरह का कार्य आप शुरू कर सकते हैं और किस क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को इस समय विशेष लाभ होगा, इसको समझते हैं। आप प्रॉपर्टी का कार्य शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम शुरू कर सकते हैं, घरेलू उपयोग के सामान का व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, डेयरी रिलेटेड कार्य शुरू कर सकते हैं, कृषि संबंधी कार्य शुरू कर सकते हैं, बेकरी का है, कोल्ड ड्रिंक का है, लॉन्ड्री का कार्य शुरू कर सकते हैं, फोटोग्राफी का कार्य है, सुगंधित पदार्थ हैं, इत्र है, सेंट है, पब्लिक रिलेशंस सुधारने का कार्य, मित्रों को मनाने का कार्य कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क आप कर सकते हैं। और इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, मिनरल वाटर, आइस फैक्ट्रीज, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ आप इस समय मिलेगा। तो कुंभ राशि के जातकों को अगस्त 2024 में किन किन डेट्स में गजकेसरी राजयोग बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है इस वीडियो में। मैं समझता हूं कि इन डेट्स में आप किसी न किसी शुभ कार्य की शुरुआत ज़रूर करेंगे और फिर देखिए उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। साथ ही साथ ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। नमस्कार।